देखिए सवाल आपसे क्या कह रहा है, ये सवाल आपसे कह रहा है कि अगर हम सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का डिक्रीज कर दें 130 रुपये से और कॉस्ट प्राइस को हम डिक्रीज कर दें 12% से, तो जो लॉस परसेंटेज है वो 12% से 22% हो जाता है। आपको इनिशियल सेलिंग प्राइस इस आर्टिकल का बताना है कितना होगा। तो मैं स्ट्रक्चर लिखता हूँ कि हमारे पास CP1 है, यहाँ हमारे पास SP1 है, फिर हमारे पास यहाँ CP2 है और यहाँ पर हमारे पास SP2 है। डेटा दिया है कि यहाँ 12% का लॉस हो रहा था, ये लॉस 22% का हो जाएगा अगर आप CP को 12% से रिड्यूस कर दें और सेलिंग प्राइस को आप 130 रुपये से रिड्यूस कर दें। ये कहानी है। अब मैं एक बढ़िया सा ऑब्जर्वेशन दिखा रहा हूँ, उसको आप जरा गौर से देखिएगा। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, बहुत मज़ेदार ऑब्जर्वेशन है। देखिए CP2 CP1 से 12% कम है या नहीं? यस। और SP1 क्या है? 12% कम है कि नहीं? क्योंकि 12% का ही लॉस हो रहा था। तो क्या यहां CP2 और SP1 बराबर हैं? यस। क्या यहां CP2 और SP1 बराबर हैं? यस। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों अगर इक्वल हैं, तो जब मैं कह रहा हूं कि CP2 को 22% कम करने से SP2 आया, तो क्या इसका यह मतलब नहीं है कि SP1 को 22% कम करने से SP2 आया? यस, क्योंकि CP2 और SP1 सेम ही तो हैं। तो अगर यहां से 22% कम करके ये आया है तो यहां से 22% कम करके ये आया, क्योंकि ये तो इक्वल हो गए ना। ये भी 12% कम, ये भी 12% कम, तो ये तो सेम वैल्यूज हो गई ना। तो यहां से आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि ये वैल्यू भी 22% कम है। ये इस क्वेश्चन का कोर है। तो अब आप कहेंगे कि 22% अगर मैं निकालूं SP1 का, तो ये वैल्यू 130 के बराबर है। यस। क्वेश्चन पूछ कह रहा है, जरा इसको बहुत गौर से देखिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है इनिशियल सेलिंग प्राइस बताओ कितनी है। तो मुझे यही SP1 की वैल्यू चाहिए। तो ये वैल्यू क्या बनेगी? 130 इंटू 100/22। क्यों? क्योंकि ये 22/100 है, 100/22 हो जाएगा। अब आप कहोगे 2 से काटेंगे तो यहाँ 11 मिलेगा, 2 से काटेंगे तो ये 65 हो गया। तो ये वैल्यू अल्टीमेटली हो गई 6500/11। अब इसको करने के बहुत तरीके हैं। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट डिवाइड कर लें, वो तो आप कर ही लोगे। मैं थोड़ा अल्टरनेट तरीका बताता हूँ कि इसको आप मेंटली ऐसे सोच सकते हैं 6600 माइनस 100/11। और जब आपने ऐसे सोचा तो आप कहेंगे ये वैल्यू हो गई 600 माइनस 100/11। अच्छा, 1/11 की वैल्यू 9.09 होती है, राइट, परसेंटेज में, जो कि 100/11 ही होता है। तो इसकी वैल्यू आपको पता है कि ये 9.09 के आसपास है। तो एक तरह से मैं 600 में 9 घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा 591। तो ये वैल्यू 590.91 के आसपास है, विच इज C ऑप्शन। तो C ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बाकी आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है।